क्या हो अगर तुम्हें अपने हाई स्कूल टाइम में भूतों और एलियन से लड़ने को मिले? काफी क्रेजी एक्सपीरियंस होगा, राइट? ऐसे ही हम एक एनिमे दैन डेडन पे बात करेंगे जिसमें भूतों, एलियंस और एक बूढ़ी दादी से दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स निपट रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं मांगा से जुड़े कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स मोमो अयासे और केन ताकाकुरा से, जिसे हम ओकारुन कहेंगे। मोमो अयासे भूतों और एलियंस पे भरोसा करती है और मानती है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी ओर ओकारुन एलियंस से काफी ऑब्सेस्ड होता है और भूतों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। तो वो दोनों ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे की बताई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं भूतों और एलियंस को देखने के लिए, जहाँ उन्हें उन दोनों के ही दर्शन होते हैं। जिस दौरान टर्बो ग्रेनी ओकारुन के बॉल्स ले लेती है और एलियंस भी मोमो अयासे को दबोच लेते हैं। दोनों इन चीजों से किसी तरह बच के निकलते हैं, लेकिन अब ओकारुन टर्बो ग्रेनी से कर्स्ड हो जाता है और दूसरी ओर मोमो भी अपने स्पिरिचुअल पावर्स को अनलॉक कर लेती है, जो उसे अपनी दादी से मिली थी। सुपरनैचुरल पावर्स ऐसे शॉकिंग एनकाउंटर के बाद ओकारुन पूरी तरह से घबरा जाता है। ओकारुन को ये रियलाइज होता है कि टर्बो ग्रेनी ने अब उसे पोजेस कर लिया है और वो अपने मुताबिक ओकारुन की बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। मोमो अपनी साइकिक पावर्स से टर्बो ग्रेनी के कर्स को खत्म तो नहीं कर सकती, पर उसे कंट्रोल जरूर कर सकती है, क्योंकि ओकारुन से ये कर्स तभी हटेगा जब टर्बो ग्रेनी ओकारुन को उसके बॉल्स वापस कर देगी। तो मोमो ओकारुन को अपने घर ले जाती है और वो दोनों ओकारुन को ठीक करने का तरीका सोचने लगते हैं। तभी मोमो के घर में एक योकाई आ जाता है। वैसे तो मोमो के घर में भूतों और योकाई को भगाने के लिए ताबीज लगे हैं, पर मोमो उन्हें हटा देती है ताकि ओकारुन उसके अंदर आ सके। अब ये योकाई मोमो और ओकारुन को अपने बैरियर में बंद कर लेता है ताकि वो दोनों भाग ना पाए, और अगर वो दोनों उस बैरियर में ज्यादा देर तक रहे तो वो वैसे ही मर जाएंगे। तो मोमो टर्बो ग्रेनी के कर्स का यूज करके ओकारुन को एक योकाई में बदल देती है। ओकारुन इस फॉर्म में काफी तेज हो जाता है और वो उस योकाई पर अटैक करता है। ओकारुन उसे काफी डैमेज कर देता है, पर आखिर में वो योकाई से हार जाता है। लेकिन मोमो अपनी दादी के ताबीज को योकाई के बैरियर में लगा के उसे मार देती है। अब इतनी लफड़ेबाजी के बाद मोमो थक कर बेहोश हो जाती है, जिस वजह से टर्बो ग्रेनी फिर से ओकारुन की बॉडी को पोजेस कर लेती है और वो मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ मोमो की हॉट स्कॉट दादी आकर उसे बचा लेती है। मोमो की दादी एक बहुत ही फेमस साइकिक थी, मतलब भूतों और आत्माओं को भगाने वाली, और सब उसे शांता दोदोरा बुलाते थे। मोमो की दादी टर्बो ग्रेनी को शांत करके ओकारुन को एक श्राइन में डाल देती है, जहाँ वो बिना मोमो के साइकिक पावर्स के भी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है। मोमो की दादी फिर मोमो और ओकारुन से कहती है वो दोनों इतनी आसानी से टर्बो ग्रेनी को नहीं हरा सकते, क्योंकि दोदोरा खुद एक बार उस टनल में जा चुकी है और वो समझ गई थी कि उस टनल के अंदर टर्बो ग्रेनी को नहीं हरा सकती, क्योंकि वहाँ टर्बो ग्रेनी वहाँ के लोकल स्पिरिट्स की पावर का यूज करती है, इसलिए उसे टनल से बाहर निकालना होगा। लेकिन ये भी उतना आसान नहीं होने वाला। तो दोदोरा दोनों को टर्बो ग्रेनी से फाइट करने के लिए तैयार करती है और वो मोमो को उसके साइकिक पावर्स के बारे में और अच्छे से समझाती है। लेकिन तभी वहाँ टर्बो ग्रेनी आ जाती है और हैरानी की बात है कि वो वहाँ के सभी ताबीजों को जला देती है। टर्बो ग्रेनी मोमो को धमकी देती है कि अगर आज रात तक वो टर्बो ग्रेनी के टनल में नहीं आई तो वो मोमो की बॉडी को पोजेस करके बहुत से लोगों को मार देगी। इसके बाद मोमो और ओकारुन दोनों ही टर्बो ग्रेनी से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। टनल में पहुंचने के बाद हम देखते हैं वहाँ एक नहीं बल्कि टर्बो ग्रेनी के दो बड़े वर्जन्स थे, जिन्होंने टनल के दोनों एंड को बंद करके ओकारुन और मोमो को ट्रैप कर लिया था। लेकिन मोमो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। वो टर्बो ग्रेनी की पावर से ओकारुन को ट्रांसफॉर्म करती है, पर ओकारुन अचानक फिर से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि टर्बो ग्रेनी ने ओकारुन के कंचे वापस करके अपना कर्स वापस ले लिया। इसका मतलब अब ओकारुन टर्बो ग्रेनी के पावर्स का यूज नहीं कर सकता। मोमो समझ गई कि वो टर्बो ग्रेनी को ऐसे नहीं हरा सकती, इसलिए वो टर्बो ग्रेनी को टैग रेस के लिए चैलेंज करती है। अब टर्बो ग्रेनी के नाम में ही टर्बो है, तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत आसानी से मोमो को पकड़ लेती है। मोमो को ट्रैप करने के बाद टर्बो ग्रेनी फिर से ओकारुन की बॉडी को पोजेस कर लेती है। इससे मोमो को चांस मिलता है और वो उल्टा टर्बो ग्रेनी को ही ओकारुन की बॉडी में ट्रैप कर लेती है, जिससे वहाँ के लोकल स्पिरिट्स जाग जाते हैं और एक जायंट क्रैब टर्बो ग्रेनी को छुड़ाने के लिए उनका पीछा करने लगता है। ओकारुन मोमो को अपने पीठ में उठा के ट्रांसफॉर्म करता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो क्रैब बहुत जल्दी उन तक कैचअप कर लेता है। ओकारुन फिर उस क्रैब को एक हॉट स्प्रिंग में ले जाता है, जहाँ के गर्म पानी से उसका क्रैब सूप बन जाता है। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ। सिटी के लोकल स्पिरिट सिविलियंस को पोजेस करके मोमो और ओकारुन को घेर लेते हैं। ओकारुन और मोमो फिर ऑल आउट जाने का डिसाइड करते हैं, जहां ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर पूरी फुल स्पीड में भागेगा और मोमो उसके लिए रास्ता क्लियर करेगी। इस तरह जैसे तैसे दोनों ट्रेन ट्रैक तक पहुंचते हैं, जहां मोमो को एक आइडिया आता है। वो ओकारुन को लेकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो दोनों सिटी से बाहर निकल सके। इस पॉइंट तक टर्बो ग्रेनी ओकारुन की बॉडी से फ्री हो जाती है और वो क्रैब की स्पिरिट से मर्ज होकर उस ट्रेन का पीछा करती है
और उन तक कैचअप भी कर लेती है। लेकिन ये भी मोमो की एक चाल थी। हमें दिखाया जाता है मोमो की दादी ने पहले ही ट्रैक पर अपना बैरियर लगा रखा था। टर्बो ग्रैनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वो ट्रेन बैरियर को क्रॉस करती है टर्बो ग्रैनी ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर से बहुत सारी छोटी लड़कियों की स्पिरिट्स बाहर निकल जाती है। जिसके बाद मोमो की दादी एक्सप्लेन करती है कि उस टनल के पास बहुत सी लड़कियों का मर्डर हुआ था और टर्बो ग्रैनी उनकी स्पिरिट्स को फ्री करने में उनकी मदद करती थी और जो स्पिरिट्स फ्री नहीं हो पाते थे वो टर्बो ग्रैनी से मर्ज हो जाते थे। अगले दिन ओकारुन, मोमो और दोदोरा टनल में जाकर उन आत्माओं की शांति के लिए प्रे करते हैं और यहीं पे आज का वीडियो खत्म हो गया। बताना इस नई एनिमे के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। टिल देन सायोनारा।